हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज, जिसका नाम है द मदर ऑफ ए ट्रेटर, जो कि मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखा गया है। एंड आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जब आप इस प्रोज को पढ़ रहे हो तो आपको इस प्रोज की समरी प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। क्वेश्चन कोई भी आए इस प्रोज से रिलेटेड, आपका जो आंसर है वो आपको लिखनी है पूरी समरी। बस आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में जो भी लाइंस या फिर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके आंसर की जो स्टार्टिंग की लाइंस है वो क्वेश्चन से ही रिलेटेड होनी चाहिए। देन आपको पूरी समरी लिखनी है। जैसे कि मान लो कि अगर क्वेश्चन टाइटल से रिलेटेड आता है, तब आपको पहले टाइटल से रिलेटेड ही लाइंस अपने आंसर में लिखनी है, उसके बाद आप पूरी समरी को लिखोगे। तो क्वेश्चन अगर टाइटल से रिलेटेड आता है तो आपको किस तरीके से अपने आंसर की स्टार्टिंग करनी है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइटल में क्या पूछा जाता है कि ये जो प्रोज है द मदर ऑफ ए ट्रेटर, इसका टाइटल ये क्यों दिया गया। ठीक है, आपको जस्टिफाई करना होता है। तो आप इसमें किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है, मोना मैरियाना और उसके बेटे के बारे में है। मोना मैरियाना है जो उसका एक बेटा होता है, जो कि बड़ा होकर एक आतंकवादी बन जाता है। जिसके कारण क्या है कि जिस सिटी में मोना मैरियाना रहती है, जब वहाँ के लोगों को पता चलता है कि जो मोना मैरियाना है उसका बेटा एक आतंकवादी है, तो जितने भी वहाँ के लोग थे, सिटी पीपल्स, वो क्या है कि मोना मैरियाना को क्या कहते हैं कि वो एक आतंकवादी की माँ है। और ये जितनी भी स्टोरी है इस प्रोज में, वो सारी क्या है कि वो मोना मैरियाना के चारों तरफ ही घूमती है। इसी कारण ये जो स्टोरी है इसका टाइटल द मदर ऑफ ए ट्रेटर करेक्ट है। तो आप पहले इसको इतने तरीके से जस्टिफाई करोगे, देन आपको पूरी समरी लिख देनी है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम समरी पढ़ेंगे। एंड अगर क्वेश्चन यानी कि स्टैंजा आती है आपकी इस प्रोज से रिलेटेड, तो आपको अपना आंसर किस तरीके से करना है, जो रेफरेंस है वो किस तरीके से लिखनी है, स्टैंजा की आप किस तरीके से पहचान कर पाओगे कि आपको पता चल जाए कि ये जो लाइंस हैं वो द मदर ऑफ ए ट्रेटर प्रोज में से ही लिखी गई हैं। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी समरी के बारे में। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपको टाइटल किस तरीके से जस्टिफाई करना है। कोई भी प्रोज आता है आपको इसी तरीके से हर एक टाइटल को जस्टिफाई करना है। तो अब ये जो स्टोरी है द मदर ऑफ ए ट्रेटर, इसमें क्या होता है कि एक लेडी होती है जिसका नाम होता है मोना मैरियाना। मोना मैरियाना का एक बेटा होता है। बचपन से ही उसे पिस्टल यानी कि पिस्तौल का और नेम फेम पावर इन सब का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो वो क्या है कि ये जो नेम फेम पावर है, इससे क्या है कि प्राप्त करना चाहता था किसी भी तरीके से, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। उसे बस इतना था कि वो सभी लोगों को अपने कंट्रोल में रख सके, उसका राज हो, हर एक पर वो अपनी जो बात है वो मनवा सके। तभी क्या होता है कि जैसे जैसे इसका बेटा बड़ा होता है मोना मैरियाना का, वो क्या करता है कि इस सिटी की जो एनिमी, जो शत्रु होते हैं, उनके साथ मिल जाता है और उन शत्रुओं का वो क्या बन जाता है, लीडर। यानी कि इस सिटी के जो भी शत्रु वगैरह होते हैं उनका लीडर बन जाता है। जिसके बाद क्या होता है कि वो इस सिटी को चारों तरफ से घेर लेता है। घेरने के बाद सिटी में जो फूड की सप्लाई या फिर अदर जितनी भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीज़ों की सप्लाई वो रोक देता है। इस तरीके से वो लोगों को परेशान करने लग जाता है, क्योंकि उसका मेन मकसद क्या था कि सिटी पर अपना कंट्रोल करना, अपनी जो पावर है उसे शो करना। तो वो क्या करता है कि आतंकवादियों का लीडर बन गया, जिससे कि क्या है कि उसका ये जो सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है। अब क्या करता है कि वो लोगों को तंग करना शुरू कर देता है। रात के टाइम पे अगर कहीं पर भी जैसे कोई रोशनी वगैरह होती है, तब क्या कि फायरिंग वगैरह करनी शुरू कर देते हैं, जिसके कारण सिटी के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग जाते हैं। चारों तरफ रात के टाइमिंग में क्या है कि वो लाइट तक नहीं जगाते हैं, अंधेरा ही रखते हैं। तो जैसे जैसे लोगों को ये बात पता चलती है कि ये जो आतंकवादी हैं, ये जो इनके शत्रु हैं, इनका जो लीडर है वो मोना मैरियाना का बेटा है, तो जो लोग हैं वो मोना मैरियाना से नफरत करने लग जाते हैं। पहले तो क्या है कि वो मोना मैरियाना को बुलाते थे अच्छे तरीके से, उनकी रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि ये जो लीडर है आतंकवादियों का, ये मोना मैरियाना का बेटा है, तब उनकी जो फीलिंग होती है मोना मैरियाना के प्रति, वो भी टोटली क्या है, चेंज हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो मोना मैरियाना होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग जाती है, क्योंकि उसका एक ही बेटा था। उसका सपना था कि उसका जो बेटा है वो बड़ा होकर देश के प्रति अच्छा कुछ करेगा, देश की सेवा करेगा, देश के प्रति यानी कि अपनी जान तक न्यौछावर कर देगा, लेकिन अच्छे कामों में। लेकिन यहाँ पर जो उसका बेटा है वो मोना मैरियाना की जो भी एक्सपेक्टेशंस होती है उसका टोटली डिफरेंट निकलता है, ऑपोजिट रहता है। यहाँ पर क्या कि वो आतंकवादियों का ही लीडर बन जाता है और देश की सेवा करने के बजाय वो क्या कि सिटी को ही चारों तरफ से
यानी कि घेर लेता है और उस पर यानी कि सिटी के जो लोग हैं उन्हें परेशान करने लग जाता है। अब क्या होता है कि जो लोग हैं वो मोना मरियाना को बुलाते तक नहीं थे और जो मोना मरियाना है वो भी दुखी रहने लग जाती है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसका जो खुद का बेटा है वो एक आतंकवादी बन जाएगा। मोना मरियाना है जो अब वो बहुत ज़्यादा यानी कि दुखी होने के कारण हमेशा अकेली घूमती रहती थी। वो जैसे शहर में जितनी गलियां वगैरह हैं वहाँ पर घूमती रहती थी, और जब भी वो वहाँ पर घूमती थी तब क्या कि घरों में से उसे रोने की आवाज़ें आती थी। जो लेडीज़ होती हैं वो प्रेयर कर रही होती हैं उनकी आवाज़ें आती थी। जो जख्मी लोग थे उनके दुख दर्द के कारण वो जो चिल्लाते करते थे उनकी आवाज़ें आती थी, जिनको सुनकर मोना मरियाना है जो वो बहुत ज़्यादा दुखी फील करती है। एक दिन क्या होता है कि जो मोना मरियाना है वो सड़क पर घूम रही होती है, तो वहाँ पर जो सोल्जर्स जो कि उस सिटी की यानी कि रक्षा कर रहे होते हैं, प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, वो सोल्जर्स है जो वो मोना मरियाना को कहते हैं कि आप एक जगह पर सेफ जगह पर चले जाओ और वहाँ पर रह लो, इस तरीके से आप घूमो मत, क्योंकि कभी भी फायरिंग हो सकती है और आपको क्या है गोली वगैरह लग सकती है, और अगर आप जख्मी भी हो जाते हो तब भी क्या है कि लोग आपकी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि ये जो एनिमी है, जो आतंकवादी है, उनका लीडर आपका बेटा ही है, जिसके कारण जो लोग हैं वो आपसे क्या है नफरत करते हैं। लेकिन मोना मरियाना है जो वो ऑलरेडी इतनी दुखी होती है तो उसको अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं होती है। एक दिन जब वो सड़क पर घूम रही होती है तभी क्या कि वो सड़क के और एक कॉर्नर पर एक लेडी को देखती है जो कि एक शव के पास बैठी हुई होती है और रो रही होती है। तो मोना मरियाना है जो उसने अपने आप को पूरा अच्छे तरीके से कवर कर रखा होता है, तो जो मोना मरियाना है वो उस लेडी से पूछती है कि ये कौन है, मीन्स वो जो शव था उससे यानी कि डेड बॉडी थी, तो वो पूछती है कि ये डेड बॉडी किसकी है। तो वो जो लेडी है वो मोना मरियाना को पहचान नहीं पाती है, क्योंकि मोना मरियाना ने अपने आप को अच्छे तरीके से कवर कर रखा होता है। तभी क्या होता है कि वो जो लेडी है वो कहती है कि ये जो डेड बॉडी है ये मेरे बेटे की है। तो वो अपने जैसे दुखी होती है वो लेडी भी, तो वो अपना जो दुख है वो मोना मरियाना के साथ शेयर करती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि वो जो लेडी है वो मोना मरियाना है। वो कहती है कि मेरा जो हस्बैंड है उसकी डेथ अभी 13 दिन पहले ही हुई है और आज मेरे बेटे की डेथ हो चुकी है। मुझे दुख है कि मेरे बेटे की आज डेथ हो चुकी है, लेकिन मुझे एक बात की खुशी भी है। मेरे बेटे को भी पिस्तौल का, नेम फेम का बहुत ज़्यादा शौक था, जिसके कारण मुझे डर था कि कहीं ये भी मोना मरियाना के बेटे की तरह ही कुछ गलत काम ना करे। लेकिन जो मेरा बेटा है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आज वो देश के लिए शहीद हुआ है, क्योंकि अगर उसकी डेथ हुई है आतंकवादियों के हाथों तो कहीं ना कहीं मेरा जो बेटा है वो शहीद हुआ है। तो मैं इस बात के लिए खुश हूँ कि इसने अपनी कंट्री के लिए कुछ अच्छा ही किया है, कुछ बुरा नहीं किया है। तब वो जो लेडी है वो क्या है कि मोना मरियाना उसका जो बेटा है उसके बारे में बुरा भला बोलने लग जाती हैं, बददुआएं देने लग जाती है। वो कहती है कि जो मोना मरियाना का बेटा है वो भगवान का भी शत्रु है और इस सिटी का भी क्या है दुश्मन शत्रु है। जब मोना मरियाना ये सारी बातें सुनती हैं तब क्या कि वो बिना कोई आंसर दिए वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और अगले दिन क्या होता है कि जो मोना मरियाना है वो उन सोल्जर्स के पास जाती है, सिटी सोल्जर्स के पास जो कि सिटी की रक्षा कर रहे होते हैं, और उन्हें कहती है कि या तो आप मुझे मार दो या फिर इस सिटी के जो दरवाजे हैं वो खोल दो, जिससे कि मैं अपने बेटे के पास जा सकूं। अब वो जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या है कि थोड़ा साइड में जाकर एक दूसरे से कंसल्ट करते हैं, पूछते करते हैं। तो वो सोचते हैं कि जो बेटा है मोना मरियाना का वो आतंकवादियों का लीडर है, वो गलत है, लेकिन मोना मरियाना की इसमें कोई गलती नहीं है और इसको मारकर कुछ मिलना भी नहीं है। इससे अच्छा है कि हम गेट खोल दें सिटी के, जिससे कि ये यहाँ से चली जाए अपने बेटे के पास। तो ये लोग डिसाइड कर लेते हैं और वो जो गेट है सिटी का वो खोल देते हैं। तो जो मोना मरियाना है वो क्या है कि सिटी से बाहर चली जाती है, और जब वो चलती है तो वो बहुत धीमी गति के साथ चलती है और उसने अपने आप को एक शॉल से कवर कर रखा होता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे कि उसके हाथों में कोई पानी से भरी हुई कोई चीज़ है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे चलती है। फिर क्या होता है कि जो मोना मरियाना है वो सिटी से बाहर एक खाली ग्राउंड में आ जाती है। तो वहाँ पर क्या है कि कोई भी सैनिक वगैरह नहीं होते हैं पहले तो, लेकिन बाद में क्या है कि वो जो आतंकवादी हैं वो वहाँ पर मोना मरियाना के पास आ जाते हैं और मोना मरियाना से पूछने लग जाते हैं कि आप कौन हो और आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जो मोना मरियाना है वो कहती है कि मैं जो तुम्हारा लीडर है उसकी माँ हूँ। जब जो आतंकवादी होते हैं जब ये सुनते हैं कि मोना मरियाना हमारे लीडर की माँ है, तब वो क्या है कि उनके आगे झुक जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और वो जो लीडर है मोना मरियाना का जो बेटा है उनके पास उसे ले जाते हैं। जब रास्ते में उन्हें लेकर जा रहे थे मोना मरियाना को अपने बेटे के पास, तब क्या है कि वो जो आतंकवादी हैं वो मोना मरियाना के बेटे की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि आपका जो बेटा है वो तो बहुत ज़्यादा बहादुर है, पावरफुल है, तो इस तरीके से तारीफ़ करते हैं। तो जब मोना मरियाना अपने बेटे की बातें सुनती हैं, तारीफ़ सुनती हैं, तब क्या है कि वो अपना जो सिर है
वो गर्व से ऊपर कर लेती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा इस बातों को लेकर खुश होती है कि मेरा जो बेटा है वो बहादुर है, लेकिन उसे इस बात का दुख होता है कि ये जो बहादुरी है वो गलत कामों में दिखा रहा है। तभी क्या होता है कि जो मोना मरियाना है वो अपने बेटे के पास पहुंच जाती है। जब मोना मरियाना का बेटा अपनी माँ को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि माँ, तुम मेरे पास आई हो, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। मैं इस कंट्री पर हमला अटैक करने वाला था, लेकिन मैंने अब तक इस पर अटैक नहीं किया। इसका रीज़न तुम ही थी। मुझे डर था कि अगर मैं इस कंट्री पर अटैक कर दूंगा तो इससे तुम भी वहाँ पर हो तो तुम्हें भी नुकसान होगा, इसीलिए मैंने अब तक इस कंट्री पर कोई भी अटैक नहीं किया था। लेकिन आज माँ तुम मेरे पास आ चुकी हो तो मेरा ये जो अटैक ना करने का रीज़न था ये भी ख़त्म हो चुका है, इसीलिए मैं कल सुबह ही इस सिटी पर अटैक कर दूंगा। तब जो मोना मरियाना है वो क्या है कि अपने बेटे की बातें सुनती है लेकिन कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद क्या होता है कि जो मोना मरियाना और उसका जो बेटा होता है वो एक रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर जो मोना मरियाना है वो अपने बेटे को कहती है कि आजा बेटा, मेरी गोद में सो जा। क्या होता है कि जो बेटा होता है वो मोना मरियाना की गोद में लेट जाता है और जो मोना मरियाना है वो ये सोचती है कि मैं अपने बेटे के पास जाऊंगी, उसे समझाऊंगी ताकि वो इन गलत कामों को छोड़ दे। तो जो मोना मरियाना है वो अपने बेटे को कहती है कि बेटा याद कर, जब तू छोटा होता था तब तू इन्हीं लोगों के हाथों में खेल कर यानी कि खा पी कर बड़ा हुआ है और आज तू इन्हीं लोगों पर अटैक करने जा रहा है। तो जो बेटा होता है वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइनर होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, वो तो बस पक्का होता है। वो कहता है कि मैंने तो इस सिटी पर अटैक करना ही करना है। वो मोना मरियाना की जितनी भी दलीलें वगैरह होती हैं उन्हें नहीं सुनता है और वो यही कहता है कि मैं कल इस सिटी पर अटैक कर दूंगा। तो जो मोना मरियाना है वो ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं पाती है। फिर क्या होता है कि माँ और बेटे की बातें हो रही होती हैं और बाद में क्या होता है कि जो मोना मरियाना का बेटा है वो सो जाता है। तभी जो मोना मरियाना है वो क्या करती है कि अपनी शॉल में से चाकू उन्होंने पकड़ा हुआ होता है, उस चाकू को निकालती है और अपने जो बेटा है उसके सीने में खुबो देती है, जिससे क्या होता है कि मोना मरियाना का जो बेटा है उसकी डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है कि अगली सुबह जो मोना मरियाना है वो अपने बेटे की जो डेड बॉडी होती है उसे सिटी के जो संतरीज वगैरह होते हैं, जो सोल्जर्स सिटी के जो लोग थे उनके सामने रख देती है और वो कहती है कि मैं अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने आतंकवादी के लीडर इस सिटी के जो दुश्मन हैं उसे मार दिया है, लेकिन मैंने अपने बेटे को भी मारा है। मैं अपने बेटे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैंने इसे मारा है मीन्स कि मैं अपने बेटे की भी दुश्मन निकली और मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए क्या है कि जो मोना मरियाना है वो अपने आप को भी वही जो चाकू जो कि उसने अपने बेटे को खुबोया था वही अपने सीने में भी खुबो देती है, जिससे कि जो मोना मरियाना है उसकी भी डेथ हो जाती है। तो इस स्टोरी में मेन क्या बात कही गई है कि इस स्टोरी में एक मदर की जो डायलेमा है, जो द्वंद है, उसके बारे में बताया गया है कि एक जो मदर है वो अपने देश से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और अपने बेटे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। देश से प्यार करने के कारण उसने अपने बेटे को मार दिया और अपने बेटे से प्यार करने के कारण अपने बेटे को उसने मार दिया। इसी दुख में क्या है कि उसने अपने आप की भी जान ले ली। तो यही जो प्रोज की स्टोरी है। होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। तो अगर आपका इस प्रो से रिलेटेड कोई भी स्टैंजा आती है तो स्टैंजा में आपको कौन से कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, या तो आपको पीपल वर्ड सिटी पीपल देखने को मिलेगा या फिर मदर, ट्रेटर, एनिमी, टेररिस्ट, इस टाइप के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। और अगर इस प्रो से रिलेटेड स्टैंजा आती है तो आपको किस तरीके से अपना आंसर लिखना है। स्टैंजा में लगभग आपको 1.5 पेज का आंसर लिखना होगा, ठीक है, जिसमें आप रेफरेंस और उसके बाद आप लिखोगे एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस में आपकी जो स्टार्टिंग की लाइन्स है वो किस तरीके से लिखनी है, तो सबसे पहले आप लिखोगे दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्रोस। तो जो प्रोस का नाम है द मदर ऑफ ए ट्रेटर, इसे आपको अंडरलाइन भी करना है और इन्वर्टेड कॉमास में भी करना है। उसके बाद आप लिखोगे रिटन बाय मैक्सिम गोर्की। तो वो जो राइटर का नाम है उसको भी आपको क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा में करना है और अंडरलाइन करना है, क्योंकि यही जो चीज़ें होती हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अच्छे मार्क्स को आप गेन कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर जो आपके सामने मैटर लिखा हुआ है आप इसे लिख सकते हो। द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज मोना मरियाना द मदर ऑफ ए ट्रेटर, कि इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है मोना मरियाना, जिसे द मदर ऑफ ए ट्रेटर यानी कि आतंकवादी की माँ कहा गया है। मोना मरियाना सन वाज द लीडर ऑफ सिटीज एनिमी। मोना मरियाना का जो बेटा है वो क्या है कि सिटी एनिमी, जो शहर का दुश्मन, जो आतंकवादी थे, उनका लीडर बन गया था। सो होल सिटी पीपल कॉल्ड हर द मदर ऑफ ए ट्रेटर एंड हेटेड हर। इसी कारण जो सिटी के लोग थे वो सभी क्या है कि मोना मरियाना से नफरत करने लग चुके थे और मोना मरियाना को आतंकवादी की माँ कहने लग चुके थे।
द स्टोरी डिस्क्राइब द डायलेमा ऑफ ए मदर। ये जो स्टोरी है इसमें एक द्वंद बताया गया है एक मदर का, हु सन हैज़ बीन ए ट्रेटर, जिसका बेटा एक ट्रेटर, एक आतंकवादी बन चुका है। द पेनफुल कन्फ्लिक्ट बिटवीन हर माइंड वाज अबाउट हर लव फॉर हर सन एंड हर लव फॉर हर कंट्री। तो जो मोना मरियाना है उसके मन में एक द्वंद था, और वो द्वंद क्या था कि एक उसका अपने बेटे के प्रति प्यार, तो दूसरा उसका अपनी कंट्री के प्रति प्यार। अगर वो अपने बेटे के प्रति प्यार रखती है तो उसका जो अपने देश के प्रति जो प्यार है उसके साथ गलत होगा। अगर वो अपने देश के प्रति प्यार रखती है तो उसका बेटे के प्रति जो प्यार है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। लेकिन दोनों ही चीज़ें मोना मरियाना के लिए इंपॉर्टेंट थी, इसी पर ये स्टोरी बेस्ड है। सो इस तरीके से आप ये रेफरेंस लिख सकते हो। देन आपको लिखनी है एक्सप्लेनेशन, जिसमें स्टार्टिंग लाइन आप लिखोगे इन दिस लाइन्स द पोएट सेज दैट। उसके बाद क्या है कि जो भी आपको स्टैंजास में लाइन दी गई है उसके बेस पर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।